नाम थारो माणिका पावाणी माय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जबलपुर इंदौर इंटरसिटी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। इनके अलावा जबलपुर से अजमेर के बीच जो ट्रेन चलती है उसकी इन्फॉर्मेशन है, और जबलपुर से कोटा के बीच में जो ट्रेन चला करती थी उसकी इन्फॉर्मेशन है। यानी एक ही वीडियो में 3 इन्फॉर्मेशन है। आपको बताते चलेंगे, कोरोना काल के पहले ये सभी ट्रेनें चला करती थी। उसके बाद कोरोना काल के बाद रेल प्रशासन द्वारा बंद की गई सभी ट्रेनों को धीरे धीरे चालू किया गया, लेकिन बहुत सी ऐसी ट्रेन आज भी हैं जिनको शुरू नहीं किया गया। यही बात की जाए अगर जबलपुर से इंदौर के बीच चलने वाली जबलपुर इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की, इस ट्रेन को शुरू नहीं किया गया। इस ट्रेन के चालू न होने से सबसे ज़्यादा परेशानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को आ रही है, क्योंकि अभी इंदौर तक जो 2 ट्रेनें चल रही हैं उनका किराया इंटरसिटी पैसेंजर से 2 गुना है। इतना ही नहीं, ये ट्रेन दमोह सागर गुना होकर जाती थी, जिसके कारण इस रूट के यात्रियों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। इस ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को दिन में आरामदायक सफ़र करने का मौका भी मिलता था, लेकिन अब उनके पास रात में ही सफ़र करने का विकल्प बचा है, क्योंकि दोनों ही ट्रेन रात में चलती है। आपको बताते चले कि जबलपुर से इंदौर के बीच जो इंटरसिटी ट्रेन कोरोना काल से पहले चला करती थी, इस ट्रेन को हफ्तों में 3 दिन चलाया जाता था। ये ट्रेन सोमवार, गुरुवार और शनिवार को इंदौर के लिए रवाना होती थी, जबकि इंदौर से रविवार, मंगलवार और शुक्रवार को जबलपुर आती थी। यानी कि एक ही रेक से इस ट्रेन को चलाया जाता था। ये ट्रेन सुबह 5:40 पर जबलपुर से रवाना होकर रात में 8:30 बजे इंदौर पहुंच जाती थी। यानी 14 घंटे 50 मिनट का सफ़र था। इसी दौरान ये ट्रेन 16 स्टेशनों पर रुकती थी। वहीं इंदौर से सुबह 4:10 पर ये ट्रेन चला करती थी, जो कि शाम को 7:30 बजे जबलपुर आ जाती थी। जबलपुर से इंदौर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों को इंदौर के लिए 160 रुपये का किराया चुकाना पड़ता था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी। वहीं अभी रात्रि में जो एक्सप्रेस ट्रेन इंदौर के लिए चल रही है उनका किराया करीब 355 रुपये है। यानी ये किराया 2 गुना से भी ज़्यादा है, जिसका भार गरीब वर्ग पर पड़ रहा है। और ट्रेनें फुल आती हैं तो दिक्कतें होती हैं यात्रा करने में। इनके अलावा जबलपुर से इंदौर के लिए अभी ओवरनाइट और नर्मदा एक्सप्रेस चल रही है जबलपुर से। दोनों ही ट्रेनें रात में चलती हैं और करीब 3 घंटे के अंतराल में उपलब्ध हैं, लेकिन दोनों ट्रेनों में ही पूरी रात सफ़र करना पड़ता है। इस दौरान जनरल कोच और टिकट कंफर्म न होने पर यात्रियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं किसी यात्री को दिन में इंदौर जाना है तो उसके लिए कोई भी ट्रेन नहीं है, उसको बस से ही जाना पड़ेगा। जब इस मांग को गंभीरता से लिया गया और रेलवे के अधिकारियों से पूछा गया कि इस ट्रेन को क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है, तो रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इंदौर से जबलपुर के बीच में जो इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन चला करती थी, ये ट्रेन दमोह सागर गुना मार्ग से होकर इंदौर पहुंचती थी। इस ट्रेन को पर्याप्त यात्री नहीं मिलते थे, यानी पुअर ऑक्यूपेंसी थी इस ट्रेन की। इससे रेलवे को नुकसान हो रहा था। इसी वजह से इंदौर जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन को दोबारा शुरू करने पर विचार नहीं किया गया। इसी तरह जबलपुर से शुरू की गई जबलपुर खजुराहो एक्सप्रेस ट्रेन और जबलपुर कोटा ट्रेन, इन दोनों ट्रेनों में भी यात्री न मिलने के कारण इन ट्रेनों को दोबारा शुरू नहीं किया गया। यानी कि 3 ट्रेनों को पुअर ऑक्यूपेंसी बता दी गई, जिसमें पहले नंबर पर है जबलपुर इंदौर इंटरसिटी, दूसरे में है जबलपुर खजुराहो ट्रेन और तीसरे में जबलपुर कोटा ट्रेन। बताया गया रेलवे की तरफ से कि पुअर ऑक्यूपेंसी यानी कि लो ऑक्यूपेंसी की वजह से इन तीनों ट्रेनों को दोबारा शुरू करने पर कभी विचार नहीं किया गया। और अब मान के चलिए कि मुश्किल ही है कि इन 3 ट्रेनों को रेलवे दोबारा शुरू करने पर विचार करेगा, क्योंकि रेलवे का कोरोना काल के बाद से काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। अब रेलवे वही ट्रेन चलाता है जिसमें रेलवे को फायदा होता है। जैसे कि रीवा से उदयपुर के बीच में ट्रेन को शुरू किया गया था, लेकिन इस ट्रेन में भी लो ऑक्यूपेंसी थी। इस वजह से इस ट्रेन को बंद कर दिया गया और दोबारा शुरू नहीं किया गया। तो फिलहाल अगर जनप्रतिनिधि प्रयास करें तो क्षेत्रवासियों को ट्रेन की सुविधा तो मिल सकती है। तो फिलहाल देखिए अब क्या नतीजा निकल के आता है। तो आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।